जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थॉट्स कॉर्नर बाय केपी, जहाँ पे हम कुछ ऐसे थॉट्स शेयर करते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करते हैं जो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वी कैन मेक आवर लाइफ अ लिटिल बेटर, अ लिटिल मीनिंगफुल, राइट। तो आज एक ऐसे ही थॉट के साथ मैं ये व्लॉग में आया हूँ जिसका टाइटल है एम्ब्रेसिंग स्मॉल विंस, और यू कैन कॉल इट सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो कि आपस में रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक है स्मॉल और एक है विनिंग। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, या हमने जितना कंपैरिजन अपने आप को करने लग गए हैं, राइट, तो हम सीधे ड्रीम गोल पे फोकस करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव दैट ड्रीम गोल देयर आर पर्टिकुलर लेवल दैट वी नीड टू क्रॉस ना। और हम, जैसे अगर मैं स्टेयरकेस की बात करूँ, हमें अगर नीचे से एक फ्लोर ऊपर आना है, राइट, सो दे आर मल्टीपल स्टेयर्स, राइट। तो हर एक स्टेयर्स पे फोकस करके ही हम स्टेयरकेस में एट द टॉप जाएंगे। और जितना हम स्टेयर्स में चढ़ेंगे तो इट इज़ लाइक अ काउंट डाउन। लेट्स से अगर मेरी स्टेयर केस जो है इट इज़ ऑफ 12 स्टेयर्स ना, और मैं एक चढ़ रहा हूँ तो इट बिकम 11, दो चढ़ रहा हूँ इट बिकम 10। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा हर एक स्टेप मेरे को अपनी डेस्टिनेशन के क्लोज़र ला रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अचीवमेंट हम पाना चाहते हैं दैट विल हैपन वंस, राइट, पर वो अचीवमेंट में पहुंचने के लिए देयर आर लिटिल लिटिल स्टेप्स। और अगर मैं हर एक स्टेप को सेलिब्रेट करूँ, रिकॉग्नाइज करूँ, तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि आई एम गेटिंग क्लोज़र टू माई ड्रीम, आई एम गेटिंग क्लोज़र टू माई डेस्टिनेशन। और यही जो हमारे स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स होते हैं इंजॉय करने के, इसको हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। और इससे हमारी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स से कि आप ऑफिस से घर आए ना, और घर में आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपके लिए खाना बना के रखा है, राइट। आप आते हैं, आप खाते हैं और चल देते हैं, राइट, यू डोंट अप्रिशिएट इट। पर हम जब घर आए, वहाँ पे जो हमारे लिए खाना बना, राइट, समवन हैज़ गिवन हिज टाइम, हिज और हर टाइम इन द किचन, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग दैट मील। अब अगर मैं ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने लग जाऊं, राइट, तो मेरे को ना कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए होगी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं जो हम डेली अपने लाइफ में, हमारा जो एक पार्ट ऑफ रूटीन है, उसको अगर सेलिब्रेट करने लग जाए, उसको अगर अप्रिशिएट करने लग जाए, राइट, तो आई गेस, आई फील कि लाइफ कैन बी मच बेटर, राइट। जो ये लाइफ है ये ऐसे ही स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स का एक कलेक्शन है, राइट। तो कलेक्टिंग ऑल दैट मोमेंट्स, सेलिब्रेटिंग इट, एम्ब्रेसिंग इट, अप्रिशिएटिंग इट इज़ द ओनली वे कि हम अपने लाइफ को एक बेटर बना सकते हैं ना। Sometimes we'll have small wins along the way, small wins along the way. It's important that we recognize the small win as a big win. Here's how it works. So my son, one of my sons, when he was 7 years old, played soccer. I know in some countries it's called football. I'm on the sideline as dad, and I really want him to at least kick the ball once. And whenever the ball came his way, he ran the opposite way. This is embarrassing as a dad, by the way. So I'm like, Malik, kick the ball. Malik, go after the ball. And he looks at me and he says, mm-mm. One day, the ball is up in the air, and it comes down and it lands on Malik's foot. Watch this, watch where I'm going. And Malik kicks the ball. No, he didn't kick the ball because all of a sudden he felt this urge in being a wonderful soccer or football player. He kicked the ball because all the other kids were running his way and he wanted to get the ball away from him. But when he kicked the ball, he set his teammate up for a score. And they all started jumping over Malik and they're giving him high five, and like he intentionally did this, right? And they're like, man, that was awesome. And you could see him, he was like looking at me like, I did it. So without being disingenuous, I gave him a high five. And I said, that was awesome. I knew the reason why he kicked it. But I said, that was awesome, man. That was an awesome pass. He was like, thanks, Dad. Guess what? 3 games later, he became the top scorer on the team for the rest of the season.
He needed a small win. He needed just a small. Look, sometimes all you need is a small win. If you're used to making $300. So, speaking about celebrating these small moments, I want you to take a moment to celebrate a milestone for our channel. That is, कि we have recently crossed 250 plus subscribers and 2000 plus views, right? दो ये एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना, पर जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को ये एक्चुअली थोड़ा यहीं से आया कि यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे को यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो ये भी अप्रिशिएट करना है, ताकि मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ से यहाँ आऊँ, यहाँ से आऊँ। आई होप कि ये वीडियो के बाद, इस ब्लॉग के बाद आपको भी ऐसा लगा होगा कि देयर आर सम थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव इन योर डेली लाइफ, राइट? और बिफोर एंडिंग दिस ब्लॉग, आई जस्ट वांट यू टू सी दिस वीडियो ऑफ रॉबिन शर्मा, that how a small win can impact our life. Thank you. Our performance and our impact on our industries. What it means is this: if you want to stay fired up, develop a truly focused mindset, feel emotionally alive, feel inspired, develop higher levels of drive, and stay on your best game, then we need to do this. Celebrate tiny wins at the end of every single day. I'm going to repeat that again because it's so important. You want to stay on your best game? Celebrate progress versus looking for perfection. So how do you do this? Well, there's two tools I want to offer to you with great respect and great encouragement. Number one, I call it the nightly 3. At the end of your day, maybe you're going to, keep some kind of a piece of paper by your bedside. Maybe you do it after dinner. Maybe you do it while you're going for a walk. But just think about 3 great things that happened to you during the day. Again, that's celebrating the progress, because here's another big idea. Our brains are hardwired for negativity. Our brains are hardwired, according to science, for ingratitude. And it helped us so many thousands of years ago when we fought saber-toothed tigers and lived on the savannah. We have a negativity bias in the brain. So literally, our brains focus on what's negative in our environment. That allowed us to survive thousands of years ago. But here it is in the modern age, and we still are training our brains subconsciously to focus on what went wrong during our day versus all the progress and the things that went right. And using this tool, it will allow a pharmacy of mastery to operate in your brain, so you release dopamine, you release serotonin, you feel better, you feel stronger, you become undefeatable. The second tool I offer to you to really leverage the small win principle for maximum performance is keeping a daily progress journal. Now, if you followed me before, you know I love journaling. It heightens awareness, it deepens your intentions, it boosts performance, it's a great place to capture creativity. But if every day you write about your progress, you write about where you're winning, that's a great question to journal on. Where am I winning? You start to train your brain to focus on progress. You focus on where you're winning. You focus on what's positive. And again, according to the science, that will fuel you emotionally. It'll make you feel stronger. You're going to grow in confidence. Just want to thank all of you for your support, for your love, right? And to be a part of this amazing community. Thank you so much.